नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस ने जनता को बड़ा उपहार दिया है। समृद्धि महामार्ग के अंतिम चरण का उद्घाटन कर दिया है। अब ये महामार्ग जनता के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे नासिक से मुंबई का सफर आसान हो गया है। जो पूरे दिन तक लोगों को सफर कर कर नासिक से मुंबई पहुंचना पड़ता था, अब महज 8 घंटे की दूरी में यह सफर तय हो जाएगा। तो इस महामार्ग की क्या खासियत है और कितना लोगों को फायदा होगा, ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बताते हैं। जो बड़ी उपलब्धि ये फडणवीस सरकार की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 12 जिलों से गुजरने वाला यह महामार्ग 3 शक्तिपीठों समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। इसके साथ ही इस मार्ग से नागपुर से मुंबई की दूरी महज 8 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। और इस हाईवे पर 73 पुल हैं। वन्य जीवों को खतरे से बचाने के लिए अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं। इस खंड में 7.8 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है, जो देश की सबसे लंबी सुरंग है। तो महाराष्ट्र के लोगों को यह बड़ा तोहफा फडणवीस की तरफ से दिया गया है कि अब आम जनता इस पर सफर कर सकती है और अपनी जो लंबी दूरी, जिस सफर के लिए 12-12 घंटे 14-14 घंटे वेस्ट हो जाते थे, अब 7 घंटे से 8 घंटे में वो सफर तय हो पाएगा। और कई रूटों को, कई जिलों को ये हाईवे जोड़ रहा है। इसके साथ ही फडणवीस ने खुद ट्वीट कर लोगों को बधाई भी दी है। बता दें कि फिलहाल पुराने मुंबई नासिक राजमार्ग से वाहन चालकों को कसारा घाट से होते हुए पश्चिमी घाट की 450 मीटर ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है। समृद्धि महामार्ग के इस नए खंड से ऊंचाई केवल 160 मीटर तक सीमित रह जाएगी और इगतपुर से अमाणे की यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 40 मिनट अब हो गया है, जिससे वाहन चालकों का काफी समय बचेगा और उन्हें आसानी भी होगी। खास बात यह बता दें कि इस खंड के चालू होते ही 701 किलोमीटर लंबा नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से चालू हो गया है, जिससे नागपुर से मुंबई की यात्रा का जो 16 घंटे में होती थी वो 8 घंटे में अब तय की जाएगी। समृद्धि महामार्ग का पहला चरण नागपुर से सिडनी तक का था, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरा चरण सिडनी से भरवीर नासिक था, जिसका उद्घाटन 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था, जबकि तीसरे चरण भरवीर से इगतपुर का उद्घाटन मार्च 2024 में तत्कालीन एमएसआरडीसी मंत्री दादा भूसे ने किया था। इस एक्सप्रेसवे को आधिकारिक रूप से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नाम दिया गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की परिकल्पना थी, यानी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे प्रारंभिक वर्षों में भूमि अधिग्रहण का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन लोगों को समझाया गया और उसके बाद इसकी खासियत को बताया गया, जिसके बाद ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो गति पकड़ पाया। महाराष्ट्र में इससे व्यापार, परिवहन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, क्योंकि ये जो अहम प्रोजेक्ट है इसके जरिए पर्यटन क्षेत्र भी जो है प्रोत्साहित हो गए हैं और इससे कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है। जो रास्ते थे जहां से व्यापार मुंबई से नासिक का होता था, उसमें अटकलें आती थी कि कैसे ये सफर तय हो पाएगा। लेकिन समृद्धि महामार्ग के बनने से और इसके आखिरी चरण के आज उद्घाटन होने से लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है, क्योंकि ये मार्ग अब लोगों के सफर को आसान कर देगा। जो सफर 14-14 घंटे, 20-20 घंटे में तय होता था और तमाम दिक्कतें सफर तय करने में आती थी, अब समृद्धि महामार्ग से वो सफर चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। व्यापारियों को भी राहत मिली है और तमाम लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जो खुशखबरी देवेंद्र फडणवीस ने और जो उपहार दिया है महाराष्ट्र की जनता को, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।